राज्य में आर्थिक गतिविधियों के साथ रोजगार बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने आज लोकवाणी की 26वीं कड़ी में कहा। सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। और भिलाई के शिल्पकार अंकुश देवांगन ने भगवान गणेश जी की माइक्रो मूर्ति बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी में आज सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण आज छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग, व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण है। उन्होंने कहा कि संभावनाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ में देश और दुनिया के निवेशक आकर देखें कि यहाँ उद्योग मित्र, व्यापार, कारोबार, उपभोक्ता, पर्यटक और रोजगार मित्र नीतियों से कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमने शुरू से ही ऐसे कार्यों को महत्व दिया है जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और रोजगार के अवसर बढ़ें। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनी मन हमन ला 3/4 प्रचंड बहुमत दिस। हमार सरकार के सबसे बड़का संसो छत्तीसगढ़िया मन के आजीविका, रोजगार और अधिक आमदनी दिलाना हो गए है। ते पाए के कईथों कि मोर दिमाग में रोजगार शब्द ही घूमत है। चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, पौनी पसारी हो, परंपरागत कोनो काम बुता हो या शिक्षित बेरोजगार मन बर नौकरी के इंतजाम, वन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, जेन डहर ले रोजगार के अवसर दिखिस वो डहर हमन योजना बना के काम करें। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के फैसलों से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को मिला है। व्यवस्था मजबूत हुई, उसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को मिला। आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी आना सुखद है। आपके विचारों के लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप सबके सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शिक्षित और युवा किसान भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नई नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके नतीजे आने वाले समय में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रुचि, अपने समाज, अपने प्रदेश के हित में अपनी आजीविका का जो भी रास्ता चुने उस पर डटे रहें। रायपुर के लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए जारी राशि का सरकार और महापौर गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है, दौरे के अंदर में जब मैंने स्मार्ट सिटी के एमडी और असिस्टेंट एमडी और अधिकारियों से पूछा कि 5 करोड़ का फाउंटेन जो आप सामने बूढ़ा तालाब में देख रहे हैं 5 दिन नहीं चला, इसका जिम्मेदार कौन है? गांधी चौक के अंदर में बेवजह फुटपाथ बना के उस सड़क का, चौड़ी सड़क को जो है इन्होंने सकरा कर दिया। वहां पे डिस्पेंसरी वाला क्षेत्र है, सब डॉक्टर्स हैं और मरीज आएगा वो 2 व्हीलर भी वहां पे खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी दानी स्कूल है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, सबसे प्राचीन स्कूल, प्राचीन कॉलेज है, पीछे के गेट को बंद कर दिया। छात्राएं परेशान हैं, लगभग 6000 छात्राएं जो है वो
उनको घर पहुंचने में तकलीफ होती है, स्कूल आने में और कॉलेज आने में तकलीफ होती है। तो ये स्मार्ट सिटी लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लाया है, न कि समस्या पैदा करने के लिए लाया है। और इस प्रकार पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है रायपुर शहर के अंदर, उससे मैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि देश की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने के कारण मुझको भी दुख है। सांसद सोनी ने राज्य सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। चुन चुन कर जो है उनसे बदला लेने का काम कर रही है, उनको दबाव डाल रही है कि पार्टी को छोड़ो। और ये लोकतांत्रिक देश के अंदर में ये आतंक जो है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री सोनी ने राज्य सरकार पर खाद की कालाबाजारी को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 172 करोड़ 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है। साथ ही प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी घटकर 2.69 पर पहुंच गई है। राज्य में कल 754 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,45,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं इनमें से 11,23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 8,195 कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 13 लोगों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य परीक्षा सेवा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे संपन्न हुई। राजनांदगांव जिले से भी प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक छात्र छात्राएं आज पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि परीक्षा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। के द्वारा आज 2 पालियों में राज्य प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राजनांदगांव में कुल 16 केंद्र में परीक्षा आयोजित है। इन 16 केंद्रों में कुल 6,535 परीक्षार्थी को बैठना था, किंतु आज की इस परीक्षा में कुल 5,307 परीक्षार्थी उपस्थित रहे हैं। गौरतलब है कि सीजीपीएससी द्वारा इस बार डिप्टी कलेक्टर के 15 और डीएसपी के 30 पदों सहित कुल 171 पदों के लिए आज परीक्षा का आयोजन किया गया। आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर साल यूनेस्को विश्व के सभी प्रसारणकर्ता, संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की भूमिका पर चर्चा होती है और लोगों को इस बाबत जागरूक भी किया जाता है। रेडियो प्रसारण में व्यापक श्रोताओं तक पहुंच बनाने की क्षमता है। यह समाज की विविधता और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। रेडियो दिवस प्रसारण की असीम क्षमता को रेखांकित करने का भी दिन है। रेडियो प्रसारण पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। राइटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड्स के रूप में उभरा है। रेडियो दिवस पर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुबह 8 बजे से 7 घंटे के टॉकेथॉन का प्रसारण कर रहा है। ये शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके अलावा आकाशवाणी इस अवसर पर आधे घंटे के कार्यक्रम ओपन फोरम का भी आयोजन कर रहा है।
भिलाई स्टील प्लांट के चलते भिलाई शहर की पहचान विश्व पटल पर तो है ही, लेकिन अब यह शहर माइक्रो मूर्तियों के लिए भी अपनी पहचान बना रहा है। भिलाई के शिल्पकार अंकुश देवांगन 1 से 10 इंच तक की नैनो मूर्तियों के लिए तो जाने ही जाते हैं। अब उन्होंने 0.4 mm की माइक्रो गणेश मूर्ति बनाकर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। अंकुश देवांगन ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि बचपन से ही उन्हें चित्रकारी और मूर्तियां बनाने का शौक था। वो गणेश पूजा, दुर्गा पूजा से काफी आकर्षित रहते थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। अंकुश भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी हैं। कई साल पहले जब वो दल्ली राजहरा में रहते थे तो उन्होंने देखा कि वहां आयरन ओर के बीच एक सफेद रंग का सॉफ्ट स्टोन निकलता है। उस स्टोन को उन्होंने तराशा और 1 इंच छोटी महात्मा गांधी की प्रतिमा बना ली। उस प्रतिमा को देखकर सभी लोगों ने काफी सराहा। अंकुश का हौसला वहां से बढ़ा। इसके बाद उन्होंने उससे भी छोटी प्रतिमा बनाने का प्रयास किया। लगभग 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 0.4 mm की गणेश प्रतिमा तैयार की। यह प्रतिमा बाल की मोटाई के बराबर है। विशाल से विशालतम प्रतिमाएं बनाता हूं और भिलाई स्टील प्लांट के जो लोहे हैं, व्यर्थ लोहे, उनको वेल्डिंग कर करके मैंने 2 साल की मेहनत से दल्ली राजहरा में करीब 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर कृष्ण अर्जुन भीष्म पितामह का रथ बनाया है। और यह भी मेरी हार्दिक इच्छा है कि ऐसा ही रथ कृष्ण अर्जुन का जो 75वें वर्ष जो आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस पर दिल्ली में मैं बनाऊं, 75 मीटर ऊंची कृष्ण अर्जुन की एक लोहे की प्रतिमा बनाऊं। आपको बता दें कि अंकुश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 इंच छोटी प्रतिमा तैयार की है। इस प्रतिमा को वो खुद प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहते हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजनांदगांव जिले के गोटाटोला गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं को वॉलीबॉल, नेट, बैट बॉल, बैडमिंटन जैसी खेल सामग्री वितरित की गई। साथ ही ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई, जिसका प्राथमिक स्तर पर निदान किया गया। वहीं सुरक्षा बल के जवानों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में भी काफी उत्साह नजर आया। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों की सराहना भी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के सरहर, कडारी और भागोडीह में पानी टंकी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। डॉक्टर महंत ने इस अवसर पर कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन योजना के तहत 2024 तक राज्य के 100% घरों में टैप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा करने के लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। अंबिकापुर जिले में कल 14 फरवरी से 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर से ऑफलाइन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोहे ने आदेश जारी कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को जिले में संचालित सभी शालाओं को कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑफलाइन संचालित करने को कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।